आज की कहानी भगवान गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि वहां पर एक डाकू अंगुलीमाल का राज था। अंगुलीमाल के कारण गांव के लोग शाम को ही अपने घरों में चले जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे मारता था उसकी एक उंगली काट लेता था और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल रखा गया था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे और वो इस डाकू से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध जी आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध जी ने यह अनुभव किया कि लोगों में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है। उन्होंने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं रुके। बुद्ध जी को आता देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध जी उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। तब अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर उनके दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध जी को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध जी रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। लेकिन बुद्ध जी जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध जी ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल बोला, बस इतनी सी बात? और अंगुलीमाल गया और उसने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध जी ने कहा, अब इन पत्तियों को उस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध जी बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध जी का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक नाम से प्रसिद्ध हुआ।